15 साल की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। खुद लड़की ने अपने बयान में ये बात बताई। चाचौड़ा के प्रभारी एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने बच्ची के इस बयान की पुष्टि की है और इस पूरे मामले में 7 आरोपियों की जानकारी सामने आई है, जिसमें 5 नामजद और 2 अज्ञात हैं। पुलिस ने 3 को अरेस्ट कर लिया है और सभी आरोपी संपन्न परिवार से हैं। छात्रा से गैंगरेप की घटना के बाद गुना के चाचौड़ा में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों और स्थानीय लोगों ने बीनागंज चाचौड़ा रोड को जाम कर दिया। चाचौड़ा से मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस और प्रशासन ने आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने के आश्वासन पर लोगों का धरना शांत हुआ। इसके कुछ देर बाद बड़ी संख्या में महिलाएं, छात्राएं चाचौड़ा एसडीएम ऑफिस पहुंची। एसडीएम ऑफिस का घेराव किया तो दूसरी ओर इंदौर में 2 नाबालिगों की पिटाई का वीडियो सामने आया। इसमें कुछ किसान, हम्बाल और लोडिंग चालक उनको बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें, लोगों ने सिर्फ उन्हें पीटा ही नहीं है बल्कि लोडिंग ऑटो से बांधकर लटकाया भी है और घसीटा भी है। मामला इंदौर की चोईत्राम सब्जी मंडी का है। दोनों नाबालिगों पर मोबाइल चोरी का शक था। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों लड़कों को पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें गुना और इंदौर की आप देखिए। पहली तस्वीर गुना की है, जहां पर एक 15 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और दूसरी तस्वीर देखिए, नाबालिगों को कैसे तालिबानी सजा दी गई है। इन दोनों ही घटनाओं पर आज प्रदेश में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला। अब सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इन पर सवाल है। आज समझने की यही कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। क्या लोगों में कानून का डर खत्म हो गया है? क्यों सरकार की कोशिशों के बावजूद भी इस तरह के अपराध हो रहे हैं? चाचौड़ा की जो घटना है, अपराधियों को कठोरतम दंड दिया जाएगा। इस आधार पर अपहरण और दुष्कर्म के साथ साथ पास्को एक्ट का मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का सख्त आदेश है और निर्देश दिए गए हैं कि अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें कठोर दंड मिलेगा। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहां किसी भी असामाजिक और आपराधिक तत्व के लिए कोई स्थान नहीं है। यह जघन्यतम अपराध है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन भाजपा के नेता केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। कानून नाम की चीज नहीं बची है। प्रदेश में अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। यहां तक कि अपराधियों के ऊपर पुलिस का और भाजपा के नेताओं का संरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह असफल है। तो मध्य प्रदेश में दुष्कर्म करने वालों और अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार लगातार निर्देश जारी कर रही है। आखिर पूरे मामले पर सीएम शिवराज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अगर कोई ने गलत नजर से देखा, दुराचार किया तो मध्य प्रदेश में सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। कई को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। बेटियां देवियां हैं आपके हमारी, उनको मान सम्मान और इज्जत हमारा धर्म है। तो बेटियों को आने दें। 2 तारीख को राज्य में जुलूस सब मनाए।
अलग अलग जगह पर ये जो दो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा आज देखा गया है। गुना में 15 साल की एक छात्रा से गैंगरेप किया गया। इंदौर में एक नाबालिग को तालिबानी सजा दी गई, उसको पीटा गया। हमने आपको रिएक्शंस भी सुनाए हैं दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं के, और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आपने सुना। अपराधियों पर, इस तरीके के कृत्य करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात वो करते हैं, अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की दरिंदगी आखिर क्यों हो रही है, आज यही समझने की कोशिश करेंगे। गुना की इस घटना ने पूरे शहर को गुस्से में डाल दिया है और हिलाकर रख दिया है। आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी हुआ, लोग इकट्ठे हुए, मौजूदा और पूर्व विधायक भी पहुंचे। हालांकि कुछ लोगों को, आरोपियों को पकड़ा भी है पुलिस ने, लेकिन इस घटना के खिलाफ काफी ज्यादा रोष लोगों में देखने को मिल रहा है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से नेता ममता मीणा इस वक्त हमारे साथ हैं। ममता मीणा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बड़ी बहस में कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नीलम शुक्ला हमारे साथ हैं। नीलम शुक्ला जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले ममता मीणा जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। मुख्यमंत्री को अभी हम सुन रहे थे और इससे पहले भी कई बार हमने अपने भाषण में मुख्यमंत्री को सुना। प्रदेश में इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई भी काम नहीं कर रही है क्या? जो इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं और गुना की घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, शर्मसार कर दिया है। ममता जी, आपका पहला रिएक्शन। आपने मेरे बयान सुने होंगे। भाजपा और कांग्रेस और सर्वदल के लोगों ने मिलकर, क्योंकि उस लड़की के परिजनों के साथ खड़े हुए सब लोगों ने, क्योंकि प्रशासन से भी मैं मौके पे प्रशासन को बुलाया, सबने एक साथ बैठ के सब लोगों ने कहा, क्योंकि वो घटना बहुत शर्मसार है। पूरे हमारे क्षेत्र को उन्होंने पूरा, ये मान लो हमारे लिए काला दिन है। और उस लड़की के साथ जो घटना है उसमें पूरा हम सब लोगों ने सब उसमें भाजपा और कांग्रेस सब बुला के एक साथ हम लोग खड़े हुए और हमने कहा कि दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए। उसमें 3 लोग पकड़े भी हो गए और उसके बाद जो भी अन्य लोग हैं वो भी जितनी जल्दी हो सके वो लोग पकड़े जाए। और साथ ही साथ उनके घरों पर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी जगह इस तरह की घटनाएं हमारी सरकार ने, मतलब जहां जहां भी ऐसी घटनाएं घटी है तो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपराधियों को मध्य प्रदेश की धरती पे उनको पूरी तरह से न तो उनको कभी संरक्षण मिला है न मिलेगा। और काफी जगह बुलडोजरों से ऐसे अपराधियों के घर गिराए, उसकी हम सब लोगों ने मिलकर मांग की है। वो तुरंत ही एडीएम और प्रभारी एसपी आए और उन्होंने यहाँ आकर उन्होंने तत्काल ही उनके घरों में जो अपराधी है जिन की शनाख्ती हो गई, उन सब अपराधियों के घरों पे नोटिस चस्पा कर दिया। हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार 24 घंटे देना पड़ते, 24 घंटे का मतलब कल से उनके घरों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। हम सब लोग एक होके, हम सब लोगों ने सामूहिक तौर पे ये इस घटना के लिए हम लोगों ने मांग रखी थी और हमारी मांग के अनुसार उनके घरों पे नोटिस चस्पा भी हो गए। कल से आप देखिएगा बुलडोजर चलेंगे, क्योंकि अपराधियों को किसी भी तरह से न बख्शा जाएगा न छोड़ा जाएगा। और अपराधी जिस भी जगह छुपे होंगे, हमने कहा है उनको ढूंढ के लाए, उनको कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए। ये हम सब लोगों ने मिलकर मांग की है। ठीक है नीलम शुक्ला जी, आज एक बात अच्छी लगी, इस घटना पर बीजेपी के नेता भी शामिल रहे, कांग्रेस के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया, कार्रवाई भी हुई है, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है क्या? बताइए सच्चाई क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक भी आज जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने भी कहा कि सही इलाज बच्ची को मिलना चाहिए, प्राइवेट अस्पताल में उसको पहुंचाया जाए, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है क्या? प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है जो लोगों को हंगामा करना पड़ा? देखिए, हमारे कान पक गए पिछले 20 सालों से ये सुनकर कि भाजपा की प्रदेश की जमीन पर
अपराधियों की कोई जगह नहीं, गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, बड़े बड़े शूरवीर बयान। 20 सालों से इन बयानों से हमारे कान पक चुके हैं। अपराधी जो बेवकूफ है, कानून व्यवस्था प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी है। हौसले बुलंद है, कहीं न कहीं संरक्षण है। हमें मिली थी जब हमारी सरकार बनी थी कमलनाथ जी की, तो माफियाओं से भरा हुआ प्रदेश मिला था हमें। हम सोच सकते कि प्रदेश में इतने माफिया, हर तरह के माफिया, गुंडागर्दी चरम पर, अपराध चरम पर। सबसे पहले कमलनाथ जी ने माफिया अभियान शुरू किया। जैसे हमारी सरकार वापस षड्यंत्र ये माफिया फिर कुकुर मुत्ते की तरफ भी जाते हैं। ये माफिया आखिर आते कहां से, बड़ा सवाल है, किसका संरक्षण है इस पे। और आप लगातार शूरवीर बयान दिए जा रहे हैं कि प्रदेश की भूमि पर पलटने नहीं दूंगा, गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, लेकिन माफिया किसी की सुन नहीं रहे, देखो हो रहे। देखिए एक महिला, आज ताजा आंकड़े बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में हर 3 घंटे में एक बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। आज की घटना के साथ में जोड़कर बता रहा हूँ। 30 तारीख के 8 अगस्त 30 तारीख दैनिक भास्कर सेंट्रल लाइन है। महिलाओं का अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के अपराध हो रहे हैं, प्रतिदिन 2 महिलाओं का अपराध हो रहा है इंदौर में। ये प्रजातंत्र न्यूज पेपर की हेडलाइन है, मेरे मन से आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, ये हेडलाइन है न्यूज पेपर होगी। कहीं ना कहीं से आंकड़े कनेक्ट किए होंगे, तभी तो बता रहे हैं वो लोग। ये प्रदेश की स्थिति है, कानून व्यवस्था प्रदेश की। सोचो कि अपराधी बेवकूफ घूम रहे हैं, ड्रग माफिया, भूमि माफिया, मिलावट माफिया, शराब माफिया, सब तरह के माफिया बेवकूफ है। और लगातार शुरू में सिर्फ बयान और सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं। एक छोटे बच्चों का तालिबानी, आपने देखा इंदौर के अंदर एक तालिबानी समाधान में कानून व्यवस्था लागू कर दी गई। बच्चों को मोबाइल चोरी के संदेह में बेतहाशा मारा गया। बड़ी बात तो ये कि उनके पैर बांध के गाड़ी से खींच रहे हैं उन्हें, और तमाशाबीन लोग देख रहे हैं। 44 सिक्योरिटी गार्ड के अंदर 44 सब लगा रखते, लाखों रुपया उनकी सिक्योरिटी पे खर्च होता है, कोई बचाने को तैयार नहीं है। समानांतर कानून व्यवस्था किसने करी, किसका ये अधिकारी, ये अपराधी देखो क्यों हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है हमारे लिए। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। ठीक है जी। ममता मीणा जी, नशे को खत्म करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है, और नशा जड़ है इन घटनाओं का, ये भी नेता लोग कहते हैं, विरोध करते हैं नशे का। और गुना में भी नशा बढ़ रहा है, इस तरीके की खबरें वहां से भी हैं। तो क्यों ना उस पर चोट करने के लिए कोशिश प्रशासन कर रहा है। नशे को खत्म किया जाए, ऐसे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए काफी ज्यादा कारगर कदम हो सकता है नशे को खत्म करना। तो क्यों वहां पर प्रशासन के अधिकारी चुप हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या शासन स्तर से इस मामले को देखा जा रहा है? क्योंकि मामला छोटा नहीं है। 7 आरोपी जिन्होंने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, इसकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश की है इन लोगों ने। ममता जी, मैं ये चाहूंगी, एक तो इसमें SIT की टीम गठित हो और उसके आधार पे इसकी जांच होना चाहिए। एक तो मेरी मांग ये भी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत जल्द इस संबंध में बातचीत करने वाली हूँ, बहुत जल्द। और साथ ही साथ जहां तक बात रही नशे की, क्योंकि नशे का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है युवाओं के अंदर, ये नशा, इसके लिए बिल्कुल जितनी भी लगाम कसी जा सकती उतनी कसना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है, बहुत अच्छी बात कही। और इसलिए क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश में, और उसके साथ साथ देखिए सरकार तो नशे के लिए पूरा ये कदम उठा रही, लेकिन साथ में समाज के लोगों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि नशा ऐसे ही, मतलब आज मान लीजिए आज यहाँ से बंद कर दिया, आज दूसरी जगह से लाने लग जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान लगा हुआ है, और राजस्थान से लोग चोरी से कहीं भी दारू लेकर, कहीं भी इस तरह का या स्मैक लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान लगा हुआ पूरा एरिया, मतलब चरस, गांजा, ऐसी चीजों को लेके आते हैं। ममता जी, जरूरी है सहयोग, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और कोई भी इस बात को नकारेगा नहीं, लेकिन आप खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि बॉर्डर से नशे की सप्लाई हो रही है, तो हो कैसे रही है? सवाल तो यही है ना। प्रशासन कार्रवाई कठोर करे तो कैसे नशा सप्लाई होगा और कैसे बेचा जाएगा, कैसे युवाओं तक पहुंचेगा? मेरी बात नहीं सुनी है, ये हमारे राजस्थान बॉर्डर से लगी हुई है सीमा, इसमें चीजें आती है और समय समय पे हम प्रशासन के भी ध्यान में लाते हैं। सरकार के द्वारा कदम भी उठाए जाते हैं। जो नशा, जो इस तरह के जो बेचते हैं, स्मैक बेचते, गांजा, दारू, शराब जैसे यहाँ पास में लगा हुआ एरिया में लोग लेके आ जाते हैं, कुछ ऐसे कारोबारी है। तो उसके बाद में आप बताइए, कोई भोपाल तक भी हमारी टीम जाती है पुलिस की, उनको उठा के लेके आती है। लोग अशोकनगर तक के लोग लेके जाते हैं, उसके बाद ऐसे वहां टीम जाती है, वहां से उठा के लाते हैं, जगह जगह से हमारे लोगों को उठा के लाते हैं। मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। नशा
मतलब पूरे नशाबंदी पूरे मध्य प्रदेश में बंद होना चाहिए, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, एक हमारे घर में भी बेटियां है, हर घर में बेटियां होती है, और बेटियों के साथ अगर ऐसे हादसे नशे के कारण से होते रहे तो ये आने वाले समय के लिए सर्व समाज खड़ा होना पड़ेगा, इसके लिए चिंता करनी नीलाभ पड़ेगी। शुक्ला जी, कार्रवाई हो रही है क्या जो ममता जी कह रही हैं? लग रहा है आपको कार्रवाई हो रही है? देखिए, ममता जी कुछ स्वीकार कर रहे हैं कि बाहरी प्रदेशों से यहाँ पर ड्रग्स की अवैध नशे के तो कह रही है राजस्थान से हो रही है, ये कुछ स्वीकार कर रही है, मतलब कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी। देखिए पुलिस नहीं, देखिए मेरी बात लीजिए, आपको पर्याप्त समय दिया गया था। देखिए, अगर कानून व्यवस्था मजबूत हो तो एक मंदिर से जूता भी चोरी नहीं हो सकता, लेकिन आपकी कानून व्यवस्था इस तरह से कि पड़ोसी प्रदेशों से ड्रग्स सप्लाई हो रही है, पूरे प्रदेश में सप्लाई हो रही है, आप तो स्वीकार कर रही है इस चीज को लेकर। महिला अपराध में 5 महीने के अंदर 263 महिला इंदौर का अपराध हुई है, ये आंकड़ों में दर्ज है प्रजातंत्र की। लेकिन नीलाभ शुक्ला जी देखिए, आपको भी तो सक्रिय होना पड़ेगा ना। आज विधायक जी भी जुड़े थे मेरे साथ, वो कह रहे थे कि वो काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उस आवाज को सुन कौन रहा है, मायने ये रखता है। और कैसे उस आवाज को सुना जाए, कैसे आप लोग और उग्र उस आवाज को कर पाए, उस आवाज को बुलंद कर पाए जो शासन प्रशासन तक पहुंचे और कार्रवाई हो। देखिए, हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ, इसका तो हमारे पास एक प्रमाण पत्र है, क्योंकि हमारी जब 14 महीने की सरकार थी तो हमने ही माफिया विरोधी अभियान चालू किया था, कहीं भाजपा ने इस तरह का अभियान चालू नहीं किया। अभी सिर्फ शूरवीर बयानों की बौछार हो रही है, कहीं कोई माफिया पकड़े नहीं जा रहा है, सब माफिया निरंकुश संरक्षण में घूम रहे हैं। तो कांग्रेस तो शुरू से विरोध करते रहे, हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले हम वही अभियान से शुरू करेंगे, इस प्रदेश से माफियाओं को मुक्त करेंगे, अपराधियों को मुक्त करेंगे, जो संरक्षण में पल रहे हैं, वो नशे का कारोबार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें तो नाबूद किया जाएगा। हमारी जो कमलनाथ सरकार ने पहले किया था, आगे भी करेगी। उसकी इच्छा शक्ति चाहिए, इनमें इच्छा शक्ति नहीं है, ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं और सिर्फ ध्यान आकर्षण चाहते हैं। ये इवेंट की सरकार है, इन्हें इवेंट बनाना है, इवेंट बनाना, वोट कमाना, और दलितों के साथ प्रदेश में अपराध हो रहे हैं, अब वाले प्रदेश में इसके भी आंकड़े हैं, ट्रैवल के साथ अपराध हो रहे हैं, इसके भी बड़े आंकड़े हैं, हर क्षेत्र में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, दलित हो, महिला हो, नशे का कारोबार हो, भूमि माफिया हो, ड्रग माफिया हो, अवैध मिलावटी माफिया, सब माफिया तो फल तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो संरक्षण है, सरकार मिली जुली कुछ नहीं है। जैसे बाहर के प्रदेशों से मध्य प्रदेश में आ जाती है, जैसे अवैध आ जाती है, ये पूरी चैनल होती है, सिस्टम होती है। मैंने आपसे कहा ना, कानून व्यवस्था अगर मजबूत हो तो मंदिर से जूता भी चोरी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप कैसे आ जाती है प्रदेश में, ये बड़ा सवाल है। ममता जी, अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है? और हम तो ये कहें कि कानून का डर लोगों में क्यों नहीं है? गुना में देखिए, 7 आरोपियों ने 7 लड़कों ने 7 लोगों पर आरोप लगाए एक 15 साल की बच्ची के साथ इस तरह का कुकृत्य करने का। उधर इंदौर में एक नाबालिग को घसीट कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये हैवानियत कैसे आ गई लोगों के अंदर? ये पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल नहीं है क्या? ये पुलिस की व्यवस्था पर सवाल नहीं है क्या? देखिए, बिल्कुल है। हम इसीलिए हम कांग्रेस भाजपा सर्वदल हम सब लोग सड़कों पे उतर के वो तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत मुलजिम पकड़े हो, उसके लिए हम सब लोगों ने सामूहिक तौर पे हम लोगों ने वो किया है। इसमें भाजपा और कांग्रेस का कोई मामला नहीं है। अभी भाई साहब ये कह रहे थे कि हमारे कांग्रेस की सरकार के जमाने में माफियों पे हमने कार्रवाई करी, ये करी, जबकि मैं इनका ध्यान आकर्षण कराना चाहती हूँ, जब इनकी कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार रही, व्यक्तियों को देख देख कर भाजपा वाले की भाजपा अपने काम करते हैं, उन लोगों के घरों पर होटलों पर, ढाबों पर, उन पे दुकानों पर, उन पर बिल्डोजर चलवाए, ना कि माफियों पे इनने बिल्डोजर। भाई साहब मेरी बात पूरी नहीं हुई। उसके बाद में भाजपा की जिस दिन से सरकार मध्य प्रदेश में दोबारा आप लोगों के द्वारा ही लौट के आई है, क्योंकि आप लोगों की मेहरबानी से ही आई है। कोई मतलब हम लोगों ने, आपने सरकार बना ली थी, लेकिन आपके लोगों के द्वारा ही भाजपा की सरकार बनी है। और जिस दिन से हमारा भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर आई, कांग्रेस के उस समय कांग्रेस में थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारे यहाँ रामदास राजपूत नगर पंचायत अध्यक्ष थे, और अभी तत्काल में भी बहुत सारे अलग अलग जगह अलग अलग पदों पे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी वो रहे। आप जानते होंगे रामदास राजपूत मतलब काफी सक्रिय रूप में दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह, जयवर्धन के साथ राजनीति करते हैं। उनकी हमारे जैसी सरकार आई, हमने जो जमीन जो माफिया जैसे कहते हैं ना, माफिया जमीनें हड़प रखी थी, 750 बीघा जमीन हम लोगों ने मुक्त कराई। अभी हम लोगों ने मुक्त कराई, ये ऑन रिकॉर्ड है, 750 बीघा।
कांग्रेस के व्यक्ति ने जमीन मुक्त लंबे करा रहे हैं ममता जी, लेकिन जो महिलाओं पर गिद्ध जैसी निगाह लगाकर लोग बैठे हुए हैं, उन निगाहों का क्या करेंगे आप? उनमें डर कहां से पैदा होगा? नहीं, उसमें हम कह रहे हैं कार्रवाई होना चाहिए। दोषी कोई भी हो, हम हो, ठीक है। आप हो, कोई हमारा मिलने वाला हो, जुड़ने वाला हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, ये समाज के अंदर कलंक है और इन पे जितनी कार्रवाई से तो ज्यादा से होगी, जिम्मेदारी आपकी कार्रवाई करना, लेकिन हो कैसे रही है ऐसी घटनाएं, सवाल ये है। नीलाभ शुक्ला जी, बहुत जल्दी से कमेंट चाहूंगा आपका फाइनल में अब पूरे प्रकरण को लेकर। कांग्रेस पार्टी का और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तीन मुलजिम पकड़ लिए गए, बाकी के बच्चे वो मुलजिम भी हम बहुत जल्दी पकड़ के आप सबके बीच में लेके आ रहे हैं, उनको घरों को भी ध्वस्त करेंगे, बुलडोजर चलवाएंगे। ये मैं आपसे कह रही हूँ इस टीवी चैनल के माध्यम से, बुलडोजर चलता, क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं सब लोग यहाँ पर। नीलाभ शुक्ला जी, आप बुलडोजर का विरोध तो नहीं करेंगे कांग्रेस वाले, बताइए जल्दी। देखिए, मैंने बहस की शुरुआत ही इस बात से की थी कि हमारे कान पक चुके हो, प्रदेश की जनता के कान पक चुके, ये बातें सुनते ही कार्रवाई करेंगे, लटका देंगे, गाड़ देंगे, प्रदेश की भूमि पर एक भी माफिया नहीं देगा। हमारे सिरों में दर्द होने लग गया इन बयानों से, लेकिन अपराधी बेखौफ हो रहे हैं। बड़ा सवाल है कि इनका संरक्षण किसका है, हम ये सवाल करते हैं। ये लगातार अपराध, महिलाओं का अपराध में प्रवेश अव्वल क्यों होते जा रहा है? जो बेलगाम हो रहा है अपराधी, क्या कानून व्यवस्था, कानून का नियंत्रण नहीं है? अब कांग्रेस कानून का भय खत्म हो चुका है, संरक्षण है, सीधी सी बात है। सिर्फ एक ही बयान, हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही, कार्रवाई करेंगे, ये एक मंत्र लगातार जाप करते रहते हैं, तो नतीजा सिफर होता है। प्रतिदिन 2 महिलाओं का बच्ची का बलात्कार हो रहा है, प्रतिदिन 2 महिलाओं का अपहरण हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, एक जुमला हो गया इनका, कार्रवाई करेंगे, वो कुछ नहीं रहा है। सबका तो है कि इनके हाथ से कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर आ चुकी है, इनसे सरकार संभल न रही, क्योंकि इन्होंने खुद नहीं कहा कि हमने कांग्रेस से सरकार बनाई है, खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली गई है। अब कुल मिला के ये भारतीय जनता पार्टी का असली जो चेहरा जनता के सामने आ चुका है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें जनता सबक सिखाएगी। ममता जी, आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है नीलाभ जी? देखिए, अभी आप बताइए, उनके घरों पे नोटिस कर दिए, मतलब कल की घटना है। कल रात में 3:30, मतलब रात को लोगों को मालूम पड़ा 9:30 बजे, 9-10 बजे के आसपास, ऐसी रात को, और 10 बजे के आसपास, तो लोगों को जैसे पता लगा सब सक्रिय हो गए जगह जगह। अब आप ये बताइए, उसके बाद में अपराधियों को 3 अपराधी पकड़ लिए। अभी 7 लोग, मतलब 5 वो नामजद बता रही, 2 अज्ञात बता रही है। अब तीन अपराधी पकड़ लिए, और उसके बाद में उन 3 अपराधियों की तो कभी और पकड़े नहीं हुए, उनकी पूरी शनाख्ती नहीं हुई, तो तीनों अपराधियों के घरों में नोटिस चस्पा हो गए। और हाईकोर्ट की रूलिंग के अनुसार आज हम लोग चाह रहे थे कि आज उनके घर गिराए जाए। रोज अपराध होंगे, रोज आप नोटिस देंगे, कब तक चलेगा ये अपराधी? खत्म क्यों नहीं होते? सवाल ये, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा सरकार ने दी। हमारी सरकार थी, मतलब जब उज्जैन में एक बार घटना घटी, एक रतलाम में घटना घटी, तो उसके बाद ये खत्म नहीं हो रहा। अपराधियों को कोई सरकार अब तक सरकार ने कभी उन लोगों को कभी अपराधियों को गाड़ने का ही काम करा, गाड़ेंगे। अपराधियों को संरक्षण न सरकार ने कभी दिया न देंगे, ये हम आपसे कह रहे हैं। और अपराधियों को तो देखो, आपकी सरकार के टाइम में अपराधियों को संरक्षण मिलता होगा, हमारी सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक भी। हमारे अपराधियों को तो आप गाड़ नहीं पा रही, हमारी नजर शर्म से गाड़ चुकी है, प्रदेश की हमारी ये हालत है। हम अपराधियों को नहीं गाड़ पाए, पर हमारी नजर शर्म से गाड़ चुकी है। महिलाएं, बच्चे हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के लोग ही डोरा चूरा लेके आ रहे हैं भवानी। नहीं ममता जी, देखिए नीलाभ जी का प्रश्न क्या है, वो कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करिए, बुलडोजर चलाइए, कुछ भी करिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इस तरह की घटनाएं हो ही क्यों रही हैं? कर रहे हैं जो कांग्रेस के लोग, भवानी से भारी भीड़ में 2 नाबालिग बच्चों को गाड़ी से बांध के तालिबानी स्टेज में पीटा गया, गाड़ी से रगड़ा गया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? 45 गार्ड, सरकारी गार्ड वहां पर थे, मंडी जहाँ पूरे व्यापारी थे, हजारों की भीड़ के बीच में तालिबानी स्टेज में खुलेआम मारा गया उन्हें। क्या खूब खत्म हो चुका है? अपने लोग, हमारे जांच कार्रवाई की होती है, हमारी पुलिस भी वो कार्रवाई करती है, हमारा प्रशासन वो कार्रवाई करता है, सरकार। चलिए नीलाभ जी, अब बताइए, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सक्रिय हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोग कम से कम आवाज बुलंद करिएगा।
एक ही हम तो आवाज बुलंद करते थे, आवाज बुलंद कर रहे हैं और आवाज बुलंद करते ही रहेंगे। और वरना कांग्रेस सड़कों पे काम कर रही है अभी, कांग्रेस लगातार। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो जो कि नजीर पेश करे, आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। बहुत शुक्रिया आज आप दोनों खास पैमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो एक तरफ गैंगरेप और दूसरी तरफ हैवानियत। सवाल यह है, क्या मर गई है इंसानियत? नमस्कार।